चित्तौड़गढ़ में भाजपा का मंच पर योगी आदित्यनाथ, मगर चर्चाएं चंद्रभान सिंह आक्या की। जी हां, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्तौड़ आते हैं, वहां अपने प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी के लिए एक बड़ी सी सभा करते हैं और सभा के उस उद्बोधन में कुछ शब्द ऐसे निकल कर आते हैं जिसके बाद राजनीतिक पटल पर चित्तौड़ के इस राजनीतिक परिदृश्य में कई प्रकार की चर्चाएं, कई प्रकार की सुर्खियां वो शब्द बटोर रहे हैं। जी हाँ, मंच से जहां वो मुखर होकर कांग्रेस पर हमला करते दिखाई दिए, मंच से जहां वो भारतीय जनता पार्टी के काम गिनाते दिखाई दिए, तो अचानक से वहां चंद्रभान सिंह आक्या का जिक्र आता है और उस जिक्र में तल्खी नहीं होती है, उस जिक्र में तीखे तेवर नहीं होते हैं। नपे तुल्य शब्दों के साथ वो चंद्रभान सिंह आक्या की तारीफ करते दिखाई देते हैं। पहले तो ये सुनिए कि आखिर वो कहते क्या है, फिर हम ये तलाशेंगे कि उन शब्दों के मायने क्या है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मुझे टिकट मिले और होना भी चाहिए। हर कार्यकर्ता को, हर जनप्रतिनिधि को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन पार्टी ने एक बात तय किया। मैं मानता हूं श्री चंद्रभान सिंह आक्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और उन्होंने कार्य किया, लेकिन पार्टी के निर्णय के साथ अगर वे जुड़ते उनका भी सम्मान होगा। और मुझे लगता है कि जिस माफिया राज के खिलाफ हमें, तो देखा आपने, चंद्रभान सिंह बड़े अच्छे कार्यकर्ता है, बड़े अच्छा काम किया है। टिकट की उम्मीद सबको होती है, अवसर सबको दिया नहीं जा सकता है, अवसर आगे भी काफ़ी बाकी है, तमाम तरह की जो चीज़ें चल रही थी। आखिर योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के मंच से ये बातें क्यों बोलनी पड़ गई? आखिर वो भी उस परिस्थिति में जब चंद्रभान सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें वहाँ पैदा कर रहे हैं। निर्दलीय के रूप में जब से वो मैदान में आए हैं, जो खबरें वहाँ से निकल कर आती है, लोग यहाँ तक बताते हैं कि अब तो लड़ाई कांग्रेस और चंद्रभान सिंह आक्या के बीच में है। भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल परिस्थितियां बताते हैं, हालांकि इनमें कितनी सही कितनी गलत है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, मगर वहाँ से जो खबरें छन छन कर आती है वो बताती है कि चंद्रभान सिंह बड़ी मजबूती से उस मैदान में डटे हुए हैं और ये स्थितियाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें पैदा करने वाली है। तो ऐसे में जब उन मुश्किलों से उबारने के लिए योगी आदित्यनाथ चित्तौड़ पहुंचे, उस मंच से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की उन पर जिम्मेदारी थी और उस जिम्मेदारी को निभाते निभाते चंद्रभान सिंह के लिए बोले हुए शब्दों के अर्थ क्या है? क्या वो उनके समर्थकों को कोई मैसेज देना चाह रहे हो कि देखिए, मान सम्मान अभी भी चंद्रभान सिंह का हमारे लिए बना हुआ है, अभी भी हमारे लिए विशेष है, महत्वपूर्ण है, आगे भी उनका मान सम्मान रखा जाएगा, अगले किसी अवसर की एक कुछ हिंट दिए हों, कुछ संकेत दिए हो और उसके माध्यम से उनके समर्थकों को भारतीय जनता पार्टी के पाले में लाने की कोशिश की गई हो? या फिर खबरें यह भी निकल कर आ रही है कि उस सभा में भी चंद्रभान सिंह के समर्थक थे, तो क्या इशारों में उनको कुछ कहने की कोशिश की गई हो, या चंद्रभान सिंह से इस मंच के माध्यम से ये एक सॉफ्ट संवाद स्थापित करने की कोशिश है? क्योंकि जिस प्रकार की मुसीबतें वहाँ चंद्रभान सिंह खड़ी कर रहे हैं, ये तय है कि भाजपा की राह आसान नहीं है। और ये चित्तौड़ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीट है। ऐसे में अपने इस अच्छे वातावरण में भारतीय जनता पार्टी कोई सीट हारनी नहीं चाहेगी। ऐसा वातावरण जहाँ से वो 2 बार से जीत रहे थे, और उससे भी ज़्यादा कि वो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का खुद का क्षेत्र है, तो उनके खुद के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का इस तरह से पिछड़ना अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो क्या उस डैमेज कंट्रोल को करने की कुछ कोशिशें इन शब्दों के माध्यम से योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई, और कितना हुआ कितना नहीं हुआ ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये शब्द जब बोले गए उसके बाद से चंद्रभान सिंह के समर्थक और प्रशंसक वो इन शब्दों को अपने लिए बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये पंक्तियाँ चल रही है, लोग कह रहे हैं कि योगी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए आए, मगर निर्दलीय के रूप में मैदान में खड़े चंद्रभान सिंह आक्या की भी तारीफ करके चले गए। तो ये तमाम चीज़ें चित्तौड़ के उस चुनावी रण में चल रही है, और उस चुनावी रण में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद भाजपा की बातें होनी थी, नरपत सिंह राजवी की चर्चाएं होनी थी, मगर ऐसा लग रहा है कि उनके पूरे के पूरे उद्बोधन की कुछ चंद पंक्तियों ने सुर्खियाँ चंद्रभान सिंह के हिस्से भी डाल दी है, कुछ सुर्खियाँ चंद्रभान सिंह के हिस्से भी आ गई है। अब ये सुर्खियाँ कितना कमाल कराती है, ये सभाएं कितना परिणामों को प्रभावित करती है, ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। मगर चित्तौड़ के इस चुनावी रण में, इस चुनावी मैदान में मामला एक बार पुनः गर्माहट से भर गया है। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।